द्विखंडन ऑप्शन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, देखिए इसे समझिए आज पूरी तरह से। द्विखंडन, ठीक है, द्वि का मतलब होता है दो और खंडन का मतलब होता है विभाजित होना, खंड होना या विभाजित होना, दो भागों में विभाजित होने को ही द्विखंडन कहा जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है, द्विखंडन कहा जाता है। और इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में दो दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। और ये होता किसमें है, तो जैसे आप समझिए अमीबा होता है ना, अमीबा में द्विखंडन से ही प्रजनन होता है। और ये कैसा प्रजनन है, एक अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन में माता पिता दो लोगों की आवश्यकता होती है और वो दो लोग ही एक नई संतान का उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन होता है, इसमें केवल एक व्यक्ति ही नई संतान उत्पन्न कर सकता है, जनन, ठीक है। जैसे अमीबा होता है, अमीबा होता है, ठीक है, अमीबा बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए अमीबा कोई निश्चित आकार नहीं होता, अमीबा इस तरह से बड़ा हो गया, ठीक है, अब ये बीच में से टूटेगा और ये इस तरह से यानी दो नए उसमें नए पदार्थ से बन जाते हैं, यानी दो नए अमीबा इससे बन जाते हैं और इसको ही द्विखंडन कहा जाता है। यानी जब एक अमीबा बड़ा हो जाता है तो वही बीच में से टूटकर दो रूप ले लेता है, तो दो अमीबा में वो विभाजित हो जाता है। और वैसे बात करूं तो द्विखंडन से जो जीव पैदा होते हैं उनको अमर जीव भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों किस समूह में पाई जाती हैं, समूह 1, समूह 17, समूह 18, समूह 2। तो देखिए समूह 18 में ये अक्रिय गैसें पाई जाती है, ठीक है, समूह 18 में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, इनको नोबल गैस कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है, अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय का मतलब क्रियाशील नहीं होती, अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है, लास्ट ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये अक्रिय होती हैं, ठीक है। सक्रिय कौन सी होती है, जिनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो क्या होती हैं, वो आपकी सक्रिय होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समूह 18 में पहली कौन सी गैस आती है, इसमें हीलियम आती है, ठीक है। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं हम, देखिए